महात्मा गांधी जी के सिद्धांत थे उन पर चलने का, जो एक बहुत मूलभूत सिद्धांत था उनका, जिससे कि आगे चल के 1947 में हमारे देश को आज़ादी भी मिली, वो था अहिंसा का। आज के परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि पुलिस के कार्यों की चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ध्रुव चुनौती। दूसरी तरफ आपको अपने ही अंदर के जो आपराधिक किस्म के तत्व हैं, अपने ही अंदर के कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपकी चुनौतियों को, आपके कार्यों को, जो पुलिस के कार्य हैं उनको और ज़्यादा दुष्कर बना रहे हैं। उनसे आपको लड़ना भी है और सफलता भी प्राप्त करनी है, और जनमानस के मन में एक विश्वास कायम करना है कि ये देश और ये व्यवस्था एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलती है, और आपको चलाने का, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इसमें पुलिस के ऊपर है, क्योंकि जितने भी नियम कानून हैं उनका अनुपालन करना, उनका अनुपालन कराना और स्वयं भी उसे करना, ये सबसे बड़ा काम पुलिस के ऊपर है, और इस वर्दी के रूप में और ज़्यादा उत्तरदायित्व आपका है। पिछले कुछ महीनों में आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी जो पुलिस पे एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। कृपया करके मेरा अनुरोध है आप लोगों से, क्योंकि आपकी हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। आप थाना स्तर पर कहीं आपकी नियुक्ति हो या आपकी नियुक्ति कहीं कार्यालय में हो, अभियोजन कार्यालय में हो, पुलिस कार्यालय में हो, या जहाँ भी हैं, आप वर्दी के रूप में अगर ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में भी काम कर रहे हैं जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, न्यायालय में जैसे आप अलग ही नज़र आते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक कांड हुआ, वहाँ पे पुलिस की भूमिका बहुत सीमित थी, लेकिन पूरा का पूरा कोई घटना होने के बाद जो उत्तरदायित्व है वो पुलिस के कंधों पे आ जाता है। तो मेरा केवल आग्रह ये है कि इन विषम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप लोगों को अपने कर्तव्यों का क्रियान्वयन भी करना है, और वो परिस्थिति पैदा नहीं होने देनी है जिसके कारण कि इस वर्दी पे कोई आक्षेप लगे। बहुत ज़्यादा अभी पिछले दिनों एक दो घटना और गोरखपुर की घटना है जिसने पुलिस को बहुत शर्मसार किया है। इस तरह की घटनाएं सामान्य रूप से नहीं होनी चाहिए। आपको लीगल अधिकार है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, अगर उसने किसी नियम कानून का उल्लंघन करा है तो कानूनी रूप से आपके पास बहुत हथियार हैं, आपके पास अधिकार भी है, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिएगा। जब जब हमने अपनी दिए गए अधिकारों का अतिक्रमण किया है या उसकी सीमाओं का उल्लंघन किया है, तभी जाके हम लोग कहीं ना कहीं किसी विषम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, और जब विषम परिस्थिति में पहुंचते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलता, सब अपना पल्ला झाड़ के चल देते हैं। तो कृपया करके इस उम्र के इस पड़ाव पे बहुत ज़्यादा समझाने की ना तो आपकी उम्र है ना मेरी समझाने की वो है। केवल मेरा आग्रह ये है, जो दायित्व आपको दिए गए हैं, आप जहाँ जिस रूप में भी हैं उनका ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से निर्वहन करिए, और इस तरह के कार्य करिए जिससे कि आपके कार्यों की जनमानस में, क्योंकि आपका हर कार्य पब्लिक डोमेन में हर आदमी की नज़र में है, मीडिया भी आपको देख रहा है, आम जन भी आपको देख रहे हैं, और यश और अपयश इसी से मिलता है। इस वर्दी में इतना दम है कि कई बार आपके अच्छे कार्य के लिए हमारा एक कांस्टेबल तक भी इतना प्रसिद्ध हो जाता है जो किसी अन्य विभाग में बहुत शीर्ष स्तर के अधिकारी भी नहीं हो पाते। कारण ये है कि आपका हर काम पब्लिक में एकदम रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ दिखता है, सबको दृष्टिगोचर है कि आपने क्या किया। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जो भी उपक्रम चल रहे हैं आजकल सूचना संप्रेषण के, उनके माध्यम से चीज़ें एकदम पब्लिक में जाती है। तो आज की सच्ची श्रद्धांजलि इन दोनों महान पुरुषों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को,
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को यही होंगी, क्योंकि इनके बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है और अपने आप में ये एक अध्याय है। दोनों अगर इनके व्यक्तित्व को जरा सा भी देखें, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सभी ने बहुत इनकी सादगी के बारे में, इनकी ईमानदारी के बारे में और इनके कार्य करने का जो आचरण था, और कभी भी देश की किसी भी देश की स्वतंत्रता या उसकी रक्षा के साथ इन्होंने कोई सौदा नहीं किया। जहाँ तक इनकी सादगी और ईमानदारी है, बहुत पुस्तकों में, बहुत ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। तो सच्ची श्रद्धांजलि इन दोनों महान विभूतियों को यही होगी कि हम अपने जो भी पदेन दायित्व हैं उनका निर्वहन पूरी शुचिता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ और ईमानदारी से करें, और ऐसे काम करें जिससे कि हमारे कामों से जनमानस को केवल सुविधा मिले, असुविधा ना हो। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि यहाँ पे माल्यार्पण हो चुका है, जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहें वो आके एक एक करके आके फूलमाला यहाँ पे हैं, इन दोनों महान विभूतियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए पुलिस लाइन में हम लोग जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। पुलिस इन्होंने बड़े ही अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक महिला का पर्स मिला जिसको इन्होंने वापस किया, जिसकी प्रशंसा भूर प्रशंसा उच्च अधिकारियों द्वारा की गई। आज के प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 152वीं जयंती है महात्मा गांधी के साथ, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, इसके अलावा एक और हमारे देश की विभूति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज के दिन हम लोग इनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि जो इनके सिद्धांत थे, गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत, जिस पर चल के देश को आज़ादी दिलाई, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, और जो उन्होंने उच्च कोटि के प्रतिमान स्थापित किए थे सार्वजनिक जीवन के लिए। हमने सभी लोगों से ये अपील की है, अपने साथियों से, कि इन दोनों विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इनके दिखाए गए रास्तों पर हम लोग चलें और राष्ट्र निर्माण में अपना जो भी सहयोग है वो दे सकें। धन्यवाद। सर, इस अवसर पर स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? स्वच्छता का अभियान जब से ये वर्तमान में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आई है, बहुत अत्यधिक ध्यान स्वच्छता पे दिया जा रहा है। हमारा पुलिस लाइन का परिसर हो या पुलिस लाइन का परिसर हो, जहाँ भी हम लोग हैं, समय समय पे सभी थाना चौकी पे और बीच बीच में जनमानस को प्रेरित करने के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम संचालित करते रहते हैं, जिससे कि आम आदमी के दिमाग में स्वच्छता एक उसी तरह से जैसे लोग अपने घर में अपनी सब चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी उन्हें ये आभास हो कि वो भी उनका घर है। अगर यहाँ इतना हम प्रेरित करने में लोगों को सफल हो गए तो निश्चित रूप से पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, हर गांव का, हर शहर का और प्रदेश और राष्ट्र सबका परिदृश्य बदल जाएगा। अगर हर आदमी के अंदर ये भावना आ जाए कि जिस तरह से वो अपने घर में सभी चीज़ों को व्यवस्थित और स्वच्छता से रखना चाहते हैं, वैसे ही पब्लिक डोमेन में आके और जो सार्वजनिक संपत्ति है उनकी भी रक्षा करें और सार्वजनिक स्थान है उन पर भी स्वच्छता का माहौल बना के रखें। कहीं कोई बात हो तो उसे अपना सहयोग दें, लोगों को समझाएं, प्रेरित करें। आज गांधी जी की 152वीं जयंती है सर, इस अवसर पर क्या कहेंगे सर? पुलिस लाइन में कार्यक्रम भी हुआ। देखिए, आज महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर पूरा पुलिस बल हमारा पुलिस लाइन में एकत्रित हुआ और उनको याद किया गया, उनके कार्यों, उनके आदर्शों को सभी को याद किया गया। साथ ही हमारे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन का अवसर है, इस पे उनको भी हम लोगों ने याद किया और इन दोनों महापुरुषों के द्वारा बताए गए जो भी मार्ग हैं, जो भी जीवन शैली है,
उसको अपने आचरण उतारने के लिए अपनी पूरी टीम को बताया गया और आगे भी इसी प्रकार से हम लोग उनके बताए गए आदर्शों पे काम करते रहेंगे। इस बात का हम लोगों ने प्रण किया। सर पुलिस कर्मियों को अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया सर। देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिसकर्मी विगत में अच्छा कार्य किए थे, जिसमें बहुत अच्छे कार्य हुए, उन सभी में 67 लोगों को आज नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, ताकि एक उत्साहवर्धन हो और मनोबल के साथ वो आगे भी पूरा टीम वर्क करते रहे। थैंक यू सर। और हम